हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मास्टर पॉइंट क्लासेस जानसर। देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट होता क्या है। जनरली डिटर्मिनेंट वैल्यू एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है जो आपको एक न्यूमेरिक वैल्यू देती है। ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको, जैसे कोई भी आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे यू विल गेट द न्यूमेरिक वैल्यू। तो जो डिटर्मिनेंट होता है इसका यूज आपका होता है लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए और ऐसे ही इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट इज ए सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय det, determinant of A, और this one is real determinant of A। इसको आप मॉडुलस A रीड मत करिएगा, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले डिटर्मिनेंट देखेंगे 1 by 1 मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है वो सेम ही होती है जो एक एलिमेंट का आपका रहता है। डिटर्मिनेंट फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए अगर आप बात करें 2 क्रॉस 2 के लिए यहाँ पे, तो आपकी वैल्यू जो ये है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये आपकी वैल्यूज हैं। ओके, अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, है ना, फाइंड आउट करने के लिए 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए, तो आप चलते हैं A1 into B2 minus A2 B1। एक्चुअली हम ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, अपनी लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। दो वेरिएबल हैं इधर x और y। अगर आप इधर कोफिशिएंट देखें, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट इज b1, ऐसे ही x का कोफिशिएंट इज a2 और इधर x का कोफिशिएंट इज b2। तो आपकी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है a1 b1 a2 b2। दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। कैपिटल X से हम एक वेरिएबल मैट्रिक्स शो कर सकते हैं x y, और another is your constant matrix, it may be represented by B, say C1 C2, that is your coefficient matrix। ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ax equal b, तो you will get the same linear equation। होता क्या है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A है इसी के लिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे a1 by a2 इज इक्वल है b1 by b2। अगर c1 c2 पे भी कमेंट करना चाहें इक्वल c1 by c2, तो यू विल से, तो याद है आपका क्लास 10th में कि a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल c1 by c2, तो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है ना। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, लेकिन आपको तो एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, यानी यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 should not equal b1 by b2। हम बोल सकते हैं a1 into b2 minus a2 b1 should not equal to 0। तो ये कंडीशन यहीं से ही आती है कि डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपका 0 के बराबर नहीं है तो तभी आप उस फर्दर उसको उस इक्वेशन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सपोज अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपके लिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होना ही जरूरी है इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का। ओके, इसीलिए हम लिखते हैं a1 b2 minus a2 b1। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना।
3/3 मैट्रिक्स। सपोज A is given matrix A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, राइट। अब आप क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं किसी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है ए आई जे, है ना, जैसे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा A1, यानी ये A11 एलिमेंट होगा एक तरीके से, आई भी वन है और जे की पोजीशन भी वन है। इसको तो आप एलिमिनेट करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, तो इसको आप बोलते हैं एलिमिनेटिंग ith एंड jth पोजीशन। मतलब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी सब मैट्रिक्स होगी उसको आप लिख देंगे, उसको आप सब मैट्रिक्स को लिख देंगे। मान लें कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सब मैट्रिक्स बन गई B2 C2 B3 C3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज गिवन बाय A1 और इसके अक्रॉस सब मैट्रिक्स B2 C2 B2 C2 B3 C3, ठीक है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, है ना, होता क्या है कि आप जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं अलोंग किसी भी एक रो या कॉलम के कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको, ठीक है। तो अब आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर रहे हैं तो इसके साथ क्या जाता है, यहाँ पे -1 की पावर i प्लस जे जाता है हर एक के साथ। ये होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो इवन होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में तो ओड हो जाएगा 1 + 2, तो ओड की पावर -1 की पावर एनीथिंग ओड तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ b1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, सब मैट्रिक्स लिख देंगे। देखो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया, A2 C2 A3 C3 A2 C2 A3 C3। फिर ये देखो कौन सा है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम यानी फर्स्ट 1 + 3 यानी -1 की पावर 4 तो इवन, तो ये पॉजिटिव रहेगा यानी प्लस ऑफ C1। अब C1 को एलिमिनेट करेंगे रो और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग, दिस वन है दिस वन। फिर आपकी सब मैट्रिक्स बैठ जाएगी A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3, ओके। अब आप इसको फिर से फर्दर सोल्व करेंगे सेम ऐसे ही जैसे 2/2 में करते थे, B1 × C3 B2 × C3 minus B3 C2 minus of B1 A2 C3 minus A3 C2 plus of C1 A2 B3 minus A3 B2। इस तरीके से आपने 3/3 की मैट्रिक्स सोल्व कर ली है। ऐसे ही आप इसको, जरूरी नहीं है हमने फर्स्ट रो के किया, कोई बच्चा सेकंड रो के भी अलोंग एक्सपेंड करके सेम सोल्व कर सकता है, थर्ड रो के भी। अगर आपको इसको भी याद रखने में दिक्कत होती है आप ऐसे याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, पहले के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, तीसरे के साथ फिर प्लस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो सब मैट्रिक्स है वो सब मैट्रिक्स लिख दीजिए और फर्दर सोल्व कर दीजिए। टॉप से बॉटम चलेंगे पॉजिटिव और बॉटम से टॉप चलेंगे तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे तो पॉजिटिव और नीचे से ऊपर तो एक नेगेटिव। तो ऐसे आप कर लेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, ओके। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मास्टर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए।